भगवती जगदम्बा पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान विश्वनाथ शिव विश्वास का स्वरूप है, प्रतीक है। श्रद्धा के दो भेद होते हैं, दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक सकाम श्रद्धा और एक निष्काम श्रद्धा। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। सकाम श्रद्धा साधक में तब तक रहती है जब तक कि उसकी कामना की पूर्ति नहीं हुई। कामना की पूर्ति होते ही सकाम श्रद्धा बाधित हो जाती है। हमारी कामना पूरी हो गई, अब हमें श्रद्धा करने से क्या लेना देना, हमारा काम पूरा हो गया, जाओ अपने रास्ता। पर निष्काम श्रद्धा जो होती है वस्तुतः वही सच्ची श्रद्धा है। निष्काम श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होती, ये विशेषता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिले, वृंदावन की बात है। उन्होंने कहा महाराज पहले बहुत अच्छे थे, जब से थोड़ा भजन सत्संग करने लगे, नाम जप करने लगे, तब से तो लगता सारी समस्याओं का पहाड़ हमारी ऊपर टूट पड़ा। पहले तिलक नहीं लगाते थे, तुलसी नहीं बांधते थे, मनमाना खाते पीते थे, तब कुछ नहीं था। अब जब से सत्संग में आए, तिलक लगाना शुरू किया, तुलसी बांधे, एकादशी करने लगे, खान पान की शुद्धि कर ली, तो थोड़ा बहुत साधन भी करने लगे, तो समस्या ही समस्या, खत्म ही नहीं हो रही समस्या। तो हमने उनसे पूछा कि भले आदमी, भद्र पुरुष, आप ये बतावें कि आप जो कुछ सत्प्रवृत्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या तिलक लगा रहे हैं, या तुलसी बांध रहे हैं, या राम नाम का जप कर रहे हैं, या विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हैं, या रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो यह सब आपकी समस्याओं को पैदा करने के कारण बन रहा है क्या? अरे जब तक तुम भले ही विमुख थे तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे अनुकूल था, इसलिए अनुकूल फल मिल रहा था। अब अनुकूलता वाला खत्म हो गया, प्रतिकूल प्रारब्ध शुरू हो गया, तो प्रतिकूल प्रारब्ध के अनुसार प्रतिकूल फल मिल रहा है। इसमें भगवान का भजन सत्संग कहां आड़े आ रहा है? इसलिए हम किसी कामना की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लौकिक नहीं, किसी पारलौकिक लाभ के लिए भी श्रद्धा न करें। क्योंकि पारलौकिक लाभ के लिए भी आपने श्रद्धा की तो वो श्रद्धा निष्काम श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वो श्रद्धा सकाम श्रद्धा हो जाएगी। और सकाम श्रद्धा एक जैसी नहीं रहती, उसमें बदलाव आ जाता है। और जो बदल जाए और जो घट जाए वो ईमानदारी से श्रद्धा है ही नहीं। भगवती जगदम्बा पार्वती की जो श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, वो पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। ये आप कैसे कह रहे हो कि पूर्ण निष्काम श्रद्धा है? सप्तर्षि विवाह का प्रस्ताव लेकर शंकर जी की ओर से पर्वतराज हिमालय के यहां गए और प्रथम गए जहां रही भवानी, रनिवास में वहां गए जहां भवानी निवास कर रही थी। बोले मधुर बचन छल सानी, मधुर वचन बोले, छल से सान कर मधुर वचन बोले, व्यंग युक्त कपट वचन बोले। बोले देखो अब हुआ ना वही, हम पहले ही समझा रहे थे कि भोले बाबा के चक्कर में मत फंसो, भगवान नारायण से हम तुम्हारा ब्याह करा देते हैं, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। कहा हमार न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन जारू काम महेश। तुम ब्याह करना चाहती थी, अरे विवाह के बाद
धर्म से अविरुद्ध काम का सेवन किया जाता है और उस विवाह का प्रयोजन है संतान की प्राप्ति, उत्तम पुत्र की पुत्री की प्राप्ति, ये विवाह का प्रयोजन है। अब जो उत्पत्ति में हेतु बनता है काम, उसी को जब शिव जी ने जला दिया है तो फिर पुत्र और भार्या का मतलब क्या हुआ? तो तुम्हारा विवाह तो निरर्थक हो गया। पार्वती जी मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, बाबा जी आप लोग व्यर्थ का परिश्रम समझाने का मत करिए। हे सप्तर्षियों, आप व्यर्थ समझाने का परिश्रम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि समझाना उसको चाहिए जो समझता न हो, और जो समझाया हो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो तुमको पहले से पता था ये सब है? बोले हाँ मुझे पता था। क्यों? बोले हमारे गुरु श्री नारद जी जब आए थे तो उस समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, जोगी जटिल अकाम मन, हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा वो योगी होगा, जटाधारी होगा और काम विकार शून्य मन वाला होगा। तो गुरुजी ने तो पहले कह दिया था। तो हमने सकाम शिव को भजा ही नहीं, हम तो अकाम शिव को भजा। हमने भोगी शिव को नहीं भजा, हमने योगी शिव को भजा। और शिव जी के चरणों की दासी में बनना चाहती हूँ, उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहती हूँ, उनसे कुछ नहीं चाहती। महीने में दास ने क्रमशः बालकांड कहा था। 4 घंटे तो लगभग रोज ही, मनमोहन शरण जी तो थे ना, लगभग 4 घंटे तो रोज ही कथा, 3-4 घंटे रोज होती थी, कभी ज्यादा भी हो गई, पर 4 घंटे रोज कथा होती थी। और लगातार 3 महीने बोलते रहे, तब बालकांड पूर्ण हुआ। उसमें खूब बढ़िया से एक एक चौपाई से व्याख्यान किया था। और उसके बाद फिर पिछले वर्ष 2 महीने पथमेड़ा में थे, उस समय अयोध्या कांड हुआ। फिर कुंभ आ गया तो कुंभ में थोड़ा सा क्रम चला, तो सबरी जी के आश्रम तक राम जी पहुंचे हैं चौपाई दोहे के क्रम से। तो यहाँ तो स्वतंत्र राम कथा ही है। अन्यथा विचार हमने ऐसा किया था कि अब जहाँ कहीं राम कथा होगी तो इसी क्रम से आगे बढ़ाएंगे उसको, तो इस क्रम से आगे बढ़ाने से धीरे धीरे ग्रंथ पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर कभी जब कहीं लंबे समय तक कहीं रुकने का अवसर आएगा तो फिर से जहाँ से क्रम रुका है वहीं से क्रम को आरंभ किया जाएगा। यहाँ तो केवल मात्र संकेत मात्र में है। भगवान शंकर का दुल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। वहाँ श्रृंगार करने के लिए कोई सखियाँ थोड़ी आवेंगी, भगवान के गणों ने ही शिव जी का श्रृंगार किया। सर्पों का मौर, कुंडल, कानन, यज्ञोपवीत सब कुछ सर्पों का ही धारण कराया। सर्प की आड़बंद, सर्प की ही लंगोटी, मस्तक पर गंगा जी जो भगवान का चरणामृत हैं, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, कंठ में गरल की नीलिमा है, वो भगवान शिव की कृपालुता की सूचिका है। हाथ में त्रिशूल है जो भक्तों के सर्वविध शूल को नष्ट करने वाला है। हाथ में डमरू है जिसमें संपूर्ण शास्त्र सन्निविष्ट हैं। व्याकरण शास्त्र का जो जनक है। बारात भी विचित्र है, उसमें भगवान विष्णु के नेतृत्व में संपूर्ण देवता हैं और वीरभद्र, भृंगी आदि शंकर जी के विशेष गणों के नेतृत्व में भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, कूष्मांड, वैनायक आदि घोर रुद्र गणों की टोली है। और देखने से ही पता चलता है कि ये भोले बाबा की बारात है और ये विष्णु भगवान की। बीच बीच में भगवान विवाह में कुछ न कुछ हंसी ठिठोली होती ही है। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही, बीच बीच में भगवान कुछ व्यंग बाण भी बात भी बोल देते हैं जो विवाह के आनंद का संवर्धन करते हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत सब नाचते गाते हैं, गीत गाते हैं। और इस तरह से भोले बाबा की बारात वो हिमालय के यहां जा पहुंची। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। कुछ बक्सर वाले महाराज जी के कुछ पदों का स्मरण किए बिना श्री शिव विवाह कैसे पूर्ण हो सकता है।
बारात द्वार पर आ गई। पद तो बहुत हैं लेकिन समय की अवधि में पूर्ण करना है। मैना जी ने परीक्षण किया। दूर्वाक्षत दधिपान फूल फल थाल आरती का सज करके मैना जी उपस्थित हुई हैं। मध्य में बड़ी शोभा हो रही है हिमालय की धर्मपत्नी मैना जी की। और जैसे ही शिव जी के निकट आई, शिव जी का विकट वेश देखा तो आगे आए विकट बर लख के थाल पटक सब भाजरी परछन चलू आली। थाल पटक करके मैना जी भाग गई। शोक से विकल होकर के आंगन में विलाप कर रही हैं। मैना विलाप कर रही हैं। कौन समझावे। महर्षि में तो पार्वती जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी माता को प्रबोध दिया है। और इस पूरे प्रकरण में कन्याओं को अपने पिता माता के समक्ष जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसी प्रकार के विवेक का परिचय देना चाहिए जो भगवती जगदम्बा पार्वती ने दिया। दोष आरोपण नहीं किया। बोले मां इसमें आपका क्या दोष है, पिताजी का क्या दोष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर उत्पन्न होता है। जो हमारे लीलार पर सुख दुख लिखा है उसके भोक्ता हम स्वयं हैं। इसमें आपका दोष क्या है, नारद जी का दोष क्या है, सप्तर्षियों का दोष क्या है। तपस्या हम नहीं की क्योंकि हमको यही लिखा था हमारे भाग्य में। और जो भाग्य में लिखा हो उसको स्वीकार करने में नाक भौं नहीं सिकुड़ना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं तो आपको दुख करने की क्या आवश्यकता है। बोले मैं तो पर्वत पे गिर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, जीते जी ब्याह नहीं करने दूंगी अपनी बेटी का। ऐसे पागल वर के साथ विवाह के लिए हमारी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की।